वेल हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहन खन्ना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं। एग्ज़ाम से पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा इशू आता है स्टूडेंट्स को कि सारे डायग्राम्स अगर रिवाइज करने हो तो इतनी बड़ी बुक, इतनी मोटी किताब, उससे पहले हम सारे डायग्राम्स कैसे रिवाइज करें। देयर आर अबाउट 68 डायग्राम्स इफ़ यू स्टडी फ्रॉम द बुक एंड वी हैव टू डू ऑल ऑफ देम टुडे एंड ट्राई करेंगे कि हम लोग सारे के सारा ही कर पाएँ and we will finish most of it, all of it, not even one diagram will be left. So without wasting any time, let us start. So demand में 8 हैं। डिमांड में सबसे पहला डायग्राम आता है रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। सो रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड इज नॉट अ डिमांड कर्व, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। सो यहां पर आप y एक्सिस पे इनकम लेंगे और यहां लेंगे डिमांड। फॉर नॉर्मल गुड्स द डिमांड कर्व तो नहीं बोल सकते, द कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। वाई? बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। फॉर द इंफीरियर गुड्स इट्स अ बैकवर्ड बेंडिंग कर्व एंड द इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आर शोन एज अ कर्व विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। सो पहला डायग्राम आपका बुक में आपको ये मिलेगा। इन नॉर्मल गुड्स positively sloping curve, inferior goods backward bending curve, and inexpensive necessities of life parallel to the y-axis. The next diagram that you will see would be relationship between the substitutes and the complements. अगर आप substitute और complements के बारे में बात करें, so substitutes मान लीजिए आप कोई भी ले लीजिए, यहाँ पे price of tea and quantity demanded of coffee. Again I would like to tell you that this is not a demand curve. For a demand curve the axis has to be price of the commodity and the quantity demanded of that commodity. This is simply a relationship, so they share a positive relation. So एक upward sloping curve बनता है, ये demand curve नहीं है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़े, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशनशिप आता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रिलेशनशिप में प्राइस ऑफ लेट्स से पेट्रोल एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कार्स, ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है बिकॉज दे हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। नन ऑफ देम आर डिमांड कर्व्स। डिमांड कर्व्स नहीं है ये। तो अगर आपको डिमांड पे इंपैक्ट बताया तो आप शिफ्ट्स की बात करना, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। दीज आर सिंपली रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, रिलेटेड गुड्स रिलेशनशिप, both substitute and complement. The next diagram in demand that you do is a demand curve. A simple demand curve could be a linear demand curve or it could be a non-linear demand curve. A non-linear demand curve would mean that वो एक straight line नहीं है, normal downward sloping curve है, like this. Both are demand curves. जब आप एक जन का बनाएंगे, when you are going to make it for one person, it is going to be an individual demand curve. Multiple लोगों का अगर आप बनाए, बहुत सारे अगर आप बनाना चाहते हैं 2-3 लोगों का एक साथ, तो फिर कुछ इस प्रकार से आपके एक्सिस बनेंगे। एक डिमांड कर्व ऐसा, एक डिमांड कर्व ऐसा, एक डिमांड कर्व ऐसा, एंड तीनों को जब आप ऐड कर दोगे, when you will add all three, you will get a flat curve. This will be market demand, individual demand of A, individual demand of B, individual demand of C. Then if you move forward, you have something known as exceptions to the law of demand. Exceptions to the law of demand में we have only one curve which is an upward sloping curve. This is a demand curve which is not following the law of demand. Then you have in demand movement and shift. So movement को we show in the same demand curve, इसलिए it is called movement along the demand curve. मान लीजिए this is the price and at these prices you are demanding this quantity. So P Q प्राइस P1 पे चला जाता है तो देखिए क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाती है। ये प्राइस पे प्राइस बढ़ना हुआ एंड दिस न्यू कर्व, दिस न्यू क्वांटिटी विच इज गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, दिस न्यू क्वांटिटी Q1, this upward movement that you have marked is called contraction of demand. This A to B movement, A to B movement is contraction of demand. On the other hand, अगर प्राइस कम जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड है पहले से ना राइट में चले जाता है। ये जो नई क्वांटिटी बन गई लेट से Q2, ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट है A to C, इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्चुअली क्वांटिटी डिमांडेड बट ठीक है, डायग्राम्स ही रिवाइज कर रहे हैं। देन यू हैव समथिंग नोन एज शिफ्ट्स ऑफ डिमांड। शिफ्ट्स ऑफ डिमांड में अगर तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए
तो ये इंक्रीज इन डिमांड होता है, अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए तो ये डिक्रीज इन डिमांड है, इंक्रीज डिक्रीज। सो डिमांड में लगभग इतने ही डायग्राम है। द नेक्स्ट डिस्कशन दैट वी डू इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पहले तो 5 डायग्राम आते हैं, नॉट प्लास्टिसिटी, इट्स इलास्टिसिटी। दिस इज ED इक्वल टू 0, दिस इज ED इक्वल टू इंफिनिटी। जितना कर्व फ्लैट होगा, फ्लैट, उतना वो इलास्टिक है, जितना कर्व स्टीप होगा वो इन इलास्टिक है। आई एम स्विचिंग ऑफ द लाइव कैप्शन, वो ज़्यादा कंफ्यूजन ही कर देता है। सो ये है आपका ED इक्वल टू 0, ED इक्वल टू इंफिनिटी, ED ग्रेटर देन 1, ED लेस देन 1। और आप एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोली अगर दिखाना चाहें, सब में याद रखिए प्राइस क्वांटिटी ही एक्सिस पर है। एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कर्व्स में भी देखिएगा, यहाँ प्राइस क्वांटिटी ही है। यहाँ पर भी अगर आप आए, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, पर ये QA, ये क्वांटिटी ऑफ B, ये क्वांटिटी ऑफ C, और ये है मार्केट का क्वांटिटी। बट एक में आप बस नोटिस करिएगा, यहाँ इनकम डिमांड, प्राइस ऑफ टी, क्वांटिटी ऑफ कॉफी, प्राइस ऑफ पेट्रोल, क्वांटिटी ऑफ कार्स। तो यहाँ पर आपके डिमांड के डायग्राम्स कंप्लीट होते हैं। इलास्टिसिटी पे अभी हम लोग बात कर रहे थे, 5 डायग्राम यहाँ पर हैं। अगर आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का डायग्राम देखना है तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के एक्सेस पे वी डोंट टेक प्राइस क्वांटिटी, व्हाट वी टेक इज वी टेक प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। So if price and total expenditure have an inverse relationship, we say that ED is less than 1. Sorry, less than 1. When price बढ़े गिरे, total expenditure remains the same, we say ED is equal to unity. And if there is an downward sloping curve, we say ED is greater than 1. ED, EP एक ही बात है सर। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ें, एक मेथड है ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is on again divided into 2 parts. ये आपका on a linear curve, lower line segment by upper line segment। कोई भी कर्व पे अगर आप लेट से AB पॉइंट है एंड RS करें तो RB by RA, SB by SA, ZB by ZA, QB by QA एंड लेट से FB by FA। तो लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट का डायग्राम था। नॉन लीनियर कर्व में आप क्या करते हैं, एक नॉर्मल डिमांड कर्व बनाते हैं और उसके बाद एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लेके आते हैं और वहां से लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट का डायग्राम बनाते हैं। तो ये है आपके इलास्टिसिटी के डायग्राम्स। नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ें, वी हैव थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। द फर्स्ट डायग्राम दैट वी हैव is the relationship between TU and MU, where again we take quantity demanded or quantity consumed and here we take total utility. Total utility जो कर्व है ना, वो ओरिजिन से स्टार्ट हो सकता है पर हम लोग अवॉइड करते हैं। वो पहले इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट में बढ़ता है, मैक्स होके फिर गिर जाता है। ऑन दी अदर हैंड मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कॉन्स्टेंटली फॉल करता है। ये पॉइंट का नाम भी मैं याद दिला देता हूँ, पॉइंट ऑफ सटाइटी, नॉट इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ सटाइटी। यहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है विदाउट कंसिडरिंग द प्राइस। देन वी हैव समथिंग नोन एज अ सिंगल कमोडिटी मॉडल इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट इज प्राइस इज कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी इज डाउनवर्ड नेगेटिव ऑल्सो, ये एरिया इज कंज्यूमर सरप्लस, ये कंज्यूमर का लॉस है, ये है इक्विलिब्रियम। देन वी हैव इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व is something which is a rectangular hyperbole. All the points on one IC will give you the same level of satisfaction, so the area below the curve is utility, so all points giving the same utility. If you make multiple ICs, this is known as an IC map. And what is a budget line? It is a linear curve that shows how much money can be spent by a person on his given income. ये है सर budget line. जब आप इस पे एक IC मैप इंट्रोड्यूस कर देते हैं, a lot of indifference curves, IC1, IC2, IC3, ये पॉइंट जहां पे बजट लाइन और IC टैंजेंट है, उस पॉइंट को हम लोग कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सो 3 चैप्टर्स डन।
फोर्थ चैप्टर पे अगर आप आए, दैट इज सप्लाई। सप्लाई में सबसे पहले हमारा सप्लाई कर्व आता है। सप्लाई कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। चाहे तो आप नॉन लीनियर भी बना सकते हैं। नॉन लीनियर बनाने के लिए आपको फ्री हैंड कर्व रहेगा, पर वो ऊपर की तरफ जाएगा। अगेन प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। देन वी हैव समथिंग नोन एज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, exceptions to the law of supply. One is for goods that have limited supply like rare manuscripts etc. and the very famous backward bending supply curve जो घूम जाता है। उसके बाद ना हमारे सप्लाई में टाइम पीरियड एंड सप्लाई की बात होती है। टाइम पीरियड के 3 पार्ट्स हैं डायग्रामेटिकली स्पीकिंग। एक तो सप्लाई इन द मार्केट पीरियड पैरेलल टू द वाई एक्सिस। देन यू हैव एन इलास्टिक सप्लाई कर्व, वो हम लोग अभी और बात करेंगे, विच विल गोइंग टू बी अ फ्लैटिश कर्व, फ्लैट होगी थोड़ी सी, विच इज सप्लाई इन द लॉन्ग रन। और थोड़ी सी स्टीप कर्व जो आप बनाएंगे, विच इज सप्लाई इन द शॉर्ट रन। टाइम पीरियड एंड सप्लाई में 3 डायग्राम है। उसके बाद अगर आप आगे आते हैं 5 इलास्टिसिटीज कॉमन है 2 डिमांड के साथ। एक तो हमारा जो हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, फिर आता है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक, ये दोनों सेम है। सप्लाई में डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व्स में अ कर्व विच गोज टू द ओरिजिन एंड इज लाइक अ 45 डिग्री लाइन, इट इज ES इक्वल टू 1। सप्लाई में इलास्टिसिटी दिखाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो जो फ्लैट कर्व होगी, मतलब जो ज़्यादा वाई एक्सिस से निकलेगी, वो हम ES ग्रेटर देन 1 दिखाते हैं। और जो एक्स एक्सिस से ज़्यादा मतलब स्टीप कर्व निकलेगी, थोड़ी सी स्टीप होगी मतलब स्ट्रेटर होगी, वो होता है ES लेस देन 1। देन यू हैव मूवमेंट एंड शिफ्ट जस्ट लाइक डिमांड। एक ही कर्व में हम लोग मूवमेंट दिखा देते हैं। मान लीजिए ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी सप्लाइड थी, प्राइस बढ़ जाती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाती है। A to B ये जो मूवमेंट है सर, इसको एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई बोलते हैं। और ये जो नीचे गिर गया A to C कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। यहीं पर अगर आप चाहें तो शिफ्ट भी दिखा सकते हैं। शिफ्ट में यहाँ पे आपका एक राइटवर्ड शिफ्ट अगर आ जाए तो इंक्रीज इन सप्लाई है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए तो डिक्रीज इन सप्लाई है। यहाँ पर सप्लाई का कंप्लीशन होता है। फिर आते हैं हमारे 5th चैप्टर के पास, जिसमें है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मात्र 3 डायग्राम है। पहले तो तीनों डायग्राम के आपको स्टेजेस के हिसाब से ब्रेक करने पड़ते हैं। टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिमिनिशिंग रेट बिकम्स मैक्स एंड देन फॉल्स। यहीं इसी के नीचे आप चाहें तो दूसरे पैनल पे MP और AP बनाइए, पर याद रखिए MP और AP TP के रिलेशनशिप में होने चाहिए। यहाँ तक देखिएगा MP को राइज कराइए, यहाँ पर आपको MP को 0 से लेके आना है और AP जो है वो उसके मैक्सिमम पॉइंट से MP काटते हुए जाता है। ये MP है, ये AP है, दोनों का रिलेशनशिप भी पूछा जाता है। मान लीजिए फिर से बनाऊं अगर मैं, थोड़ा वाई एक्सिस की तरफ इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, थोड़ा एक्स एक्सिस की तरफ इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट बिकम्स मैक्स देन फॉल्स। यहीं पर अगर MP बनाया जाए, when TP is increasing at an increasing rate, MP rises. When TP is increasing at a diminishing rate, MP falls. When TP is maximum, MP is 0. When TP falls, MP is negative. एक रिलेशनशिप और है, उस पर आप वीडियो भी देखे होंगे, सलमान भाई और अरबाज भाई का, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। यहीं पे प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। सॉरी, प्रोडक्शन में मार्क करना जरूरी है। यहां पर जहां APMP इक्वल है ना सर, ये है आपका स्टेज 1। This is very important that you realize stage 1 is not where TP starts to increase. It is not from point of inflection. It is from where AP is maximum. Stage 1 ends there. Stage 2 is the same, जहाँ पे TP maximum होता है, MP 0 होता है। तो ये हो गया आपका stage 1, ये हो गया आपका stage 2, ये हो गया stage 3। Obviously आपको याद होगा कि a producer should always be wanting to produce in stage 2। तो डिमांड हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, सप्लाई हो गया, प्रोडक्शन हो गया। आते हैं कॉस्ट पर। कॉस्ट पर बहुत डायग्राम्स है। पहले तो हमारा कॉस्ट आता है फिक्स्ड कॉस्ट विच इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कर्व क्या है, पहले इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट में, फिर इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट में, कॉन्केव डाउनवर्ड, कॉन्केव अपवर्ड, इन्वर्टेड एस, जो आपको सुविधा लगे। यही टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो आपने ओरिजिन से स्टार्ट की, अगर आप ओरिजिन से ना स्टार्ट करके टोटल फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट करें तो ये टोटल कॉस्ट कर्व यहाँ पे आ जाता है और ये बन जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। इन दोनों का गैप टोटल फिक्स कॉस्ट ही रहता है। इन्हीं के तीनों एवरेजेस अगर आप बनाएं, एवरेज फिक्स कॉस्ट एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोली है, एवरेज कॉस्ट जो है वो एक यू शेप्ड कर्व है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप्ड कर्व है।
पर एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर रहता है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्योंकि गिरता रहता है, डिस्टेंस कमता रहता है, पर वो कभी मीट नहीं करते हैं। उसी के बाद आपका एक रिलेशनशिप आता है AC और MC का, जो उसके मिनिमम पॉइंट से काट के जाता है। ये रिलेशनशिप AVC और MC के लिए भी ट्रू है, दोनों के लिए सेम ट्रू है। थियोरेटिकल पार्ट्स में कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि आई जस्ट वांट टू डू ऑल द डायग्राम्स टुडे, 68 डायग्राम्स करने हैं। फिर आता है सर आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू में परफेक्ट कंपटीशन में P इक्वल टू AR इक्वल टू MR होता है। ये इसी का एवरेज रेवेन्यू भी है, इसका मार्जिनल रेवेन्यू भी है, और टोटल रेवेन्यू जो है वो एक लीनियर कर्व होता है स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन। ये जो कर्व है आपकी टोटल रेवेन्यू कर्व एकदम स्ट्रेट लाइन होगी। फिर आता है सर आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन के रेवेन्यू। इम्परफेक्ट कंपटीशन का रेवेन्यू एकदम TU-MU का एकदम सेम डायग्राम है। TU जैसे इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट पे, TR भी पहले इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट पे, मैक्स होके गिर जाता है। AR और MR उनके दोनों प्रोडक्शन वाले हैं, पर उनका ना फर्स्ट पार्ट नहीं है। सो बिकॉज TR ओनली इंक्रीजेस द डिमिनिशिंग रेट, MR cannot rise. They always have the falling part where MR is starting becoming zero and negative, and always remember MR's fall is twice the rate of AR. So MR ज्यादा गिरेगा तो AR हमेशा ऊपर रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। ये क्या है? TR अंडर इम्परफेक्ट, AR MR अंडर इम्परफेक्ट। ये क्या है? परफेक्ट का AR MR और परफेक्ट का TR। फिर आते हैं सर मार्केट इक्विलिब्रियम में, इसमें बहुत सारे डायग्राम है। सबसे पहले आते हैं हमारे मार्केट इक्विलिब्रियम पे। मार्केट इक्विलिब्रियम पे ये एरिया एक्सेस डिमांड है, ये एरिया एक्सेस सप्लाई है। एक्सेस डिमांड में प्राइस बढ़ के इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, एक्सेस सप्लाई में प्राइस गिर के वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। फिर आते हैं आपके डिमांड में शिफ्ट, सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट। मान लीजिए अलग कलर ले लेते हैं, डिमांड में ही चेंज होगा, और चेंज हम लोग दिखाते हैं डॉटेड लाइन से। तो ये हो गया आपका राइटवर्ड शिफ्ट। दिस विल क्रिएट एन एक्सेस डिमांड, प्राइसेस विल कम अप, न्यू इक्विलिब्रियम विल बी हियर, प्राइस विल राइज, क्वांटिटी विल ऑल्सो राइज। मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड है तो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम से आप कंपेयर करें तो एक एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो गया है। अब एक्सेस सप्लाई में प्राइसेस जो है वो गिरेंगी क्वांटिटी के साथ, ये बन जाता है आपका नया इक्विलिब्रियम। दिस पॉइंट हियर ब्लू से मार्क कर देते हैं। सो देयर इज अ फॉल इन मार्केट इक्विलिब्रियम एंड फॉल इन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एज वेल। फिर ना सर आप सप्लाई का चेंज करते हैं हम लोग। मान लीजिए ये है आपका डिमांड, सॉरी ये है आपका डिमांड, ये है आपका, अलग कलर ले लेते हैं, येलो फेवरेट है मेरा, सप्लाई। अब ओरिजिनल इक्विलिब्रियम तो यहां था, अब होगा क्या? सप्लाई में एक राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अगर तो राइटवर्ड शिफ्ट है तो एक एक्सेस सप्लाई क्रिएट होता है, नया इक्विलिब्रियम यहाँ है सर, प्राइस गिर गया एक्सेस सप्लाई की वजह से, क्वांटिटी बढ़ गया। और अगर तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई होती है, एक शॉर्टेज हो जाती है, तो इसका मतलब एक शॉर्टेज क्रिएट हुआ है। शॉर्टेज का मतलब प्राइसेस विल राइज, एक एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गया और वो नई प्राइस और लेसर क्वांटिटीज बेची जाएंगी। फिर आते हैं सर अपने, दोनों शिफ्ट होते हैं, डिमांड भी शिफ्ट करता है, सप्लाई भी शिफ्ट करता है। ये है डिमांड कर्व, ये है सप्लाई कर्व, दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज होंगे। मान लीजिए जो नया वाला कर्व बनेगा डिमांड का, रेड से दिखाते हैं, सप्लाई में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, राइटवर्ड शिफ्ट ब्लैक में। अगर आप नोटिस करें दोनों का चेंज एकदम सेम रह गया, प्राइस सेम रहेगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा। सो इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स द सेम, क्वांटिटी शिफ्ट्स टू द राइट। फिर आते हैं हमारे दोनों के शिफ्ट में, लेकिन डिमांड सप्लाई, डिमांड चेंजेस मोर देन सप्लाई, मतलब D1 जो है यहाँ पर है, S1 थोड़ा हल्का है। तो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम देखिए यहाँ था, ये आपका नया सप्लाई, ये आपका नया डिमांड, एक नया इक्विलिब्रियम का एरो बन रहा है, ये बन जाता है आपका नया इक्विलिब्रियम प्राइस, वो बन जाता है आपका नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। फिर अगर आप आए, दोनों में अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो, पर इस बार सप्लाई में ज़्यादा परिवर्तन आए, सप्लाई शिफ्ट टू द राइट,
पर मच मच मोर देन डिमांड। तो डिमांड में भी राइटवर्ड शिफ्ट तो है पर कुछ खास नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देख पाए एक एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो जाता है। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम जो था वो यहाँ था, उसकी वजह से अगर आप नोटिस करिए यहाँ पर एक्सेस सप्लाई हो गया। ये रहा आपका नया इक्विलिब्रियम, लोअर प्राइस बट हायर क्वांटिटीज। फिर सर आते हैं राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई का लेफ्ट हुआ, एक एक्सेस डिमांड सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। कोई भी प्रपोर्शन में हो एक्सेस डिमांड ही क्रिएट होगा, क्योंकि ये भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई भी एक्सेस डिमांड क्रिएट करता है, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड भी एक्सेस सप्लाई ही क्रिएट करता है। फिर अगर आप आगे बढ़ें तो हम बढ़ते हैं प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग पे। सो ये रहा आपका डिमांड, ये रहा आपका सप्लाई। सीलिंग जो है याद रखेंगे आप हमेशा इक्विलिब्रियम के नीचे होता है, तो एक एक्सेस डिमांड ही क्रिएट करता है, क्योंकि आप सीलिंग ऊपर रखेंगे तो कोई सेंस नहीं है। और अब फ्लोरिंग जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर रखी जाती है। ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था, फ्लोरिंग विल ऑलवेज बी अबव द इक्विलिब्रियम। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डायग्राम रिवाइज कर रहा हूँ, एग्जाम से पहले जस्ट ये देख के ही जाना है। फिर आते हैं हम लोग नए चैप्टर पे विच इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जहां पर P इक्वल टू AR इक्वल टू MR होता है। और फिर आप एक MC कर्व बनाते हैं, एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है। याद रखिए B पॉइंट ही MC इक्वल टू MR है, वेयर MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, नीचे से काटते हुए जा रहा है सर। तो यही इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इसी चैप्टर में आपका एक TCTR अप्रोच भी है। तो जब आप TCTR अप्रोच बनाते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, तो TR कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, पैरेलल 45 डिग्री लाइन। और TC कर्व जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट, वही इन्वर्टेड S। ये एरिया सर लॉस है आपका, ये एरिया ब्रेक इवन बोलते हैं। और मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ना अपने को बनाना पड़ता है एक टेंजेंट। ये जो टेंजेंट इधर आया मैक्सिमम प्रॉफिट वाला, इस पॉइंट का नाम है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर TCTR अप्रोच। नोटिस करिएगा TC इक्वल टू TR नहीं है। फिर आता है डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर, जहां पे पहले आते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑल्सो नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। ये है P इक्वल टू AR इक्वल टू MR। अब आपको देखना है कि हम कितना प्रॉफिट लॉस कमा रहे हैं, उसके लिए आप एवरेज कॉस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर तो एवरेज कॉस्ट टेंजेंट हो और MC कर्व उसको काटते हुए जाए मिनिमम पॉइंट से, ये पॉइंट जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी है। यहाँ MC इक्वल टू MR तो है, साथ ही में AC इक्वल टू AR भी हो जाता है। इसी का नाम है नॉर्मल लॉस, ऑल्सो नोन एज BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। यू आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स। फिर ना सर आपके पास आता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, P इक्वल टू AR इक्वल टू MR। AC कर्व जो है वो AR के नीचे है, सिग्निफाइंग प्रॉफिट्स हैं। अब उसमें आप MC कर्व को इंट्रोड्यूस करते हैं। MC इक्वल टू MR इधर है, ये पॉइंट, ये पॉइंट को नीचे टान दीजिए। ये लेवल ऑफ आउटपुट जो है आपका, इतना आपका जो बॉक्स है देखिए, ये जो है आपका कॉस्ट को टच करता है, ये आपका रेवेन्यू को टच करता है। RC, लेट से RC आपका प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट है आपका, ये शेडेड एरिया ऑल्सो नोन एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। फिर हम दिखाते हैं लॉस। लॉस दिखाने के लिए एक चीज आप याद रखेंगे कि आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं, ये दुनिया को बताना पड़ेगा आपको। तो आपका जो AC कर्व होगा वो तो चलिए ऊपर होगा, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कुछ हिस्सा हमेशा AR के नीचे होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं लॉस का सिचुएशन है। इक्विलिब्रियम के लिए हमको MC चाहिए, जो दोनों के मिनिमम पॉइंट से काटते हुए जाता है। ये वापस से ये रहा सर इक्विलिब्रियम, ये आपका मान लीजिए वेरिएबल का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये है आपका लॉस। इसको आप टोटल कर दीजिए तो ये बन जाता है आपका नॉर्मल लॉस। लॉस फोड़कर नहीं होता, सुपर नॉर्मल नहीं होता, सिर्फ नॉर्मल ही होता है। फिर एक लास्ट डायग्राम इस चैप्टर में
अगर आपको याद हो, राइजिंग पार्ट ऑफ द सप्लाई कर्व इज द राइजिंग पार्ट ऑफ द एमसी कर्व इज द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। तो आप एक एसी कर्व बनाएंगे, आप एवीसी कर्व बनाएंगे और एक एमसी कर्व को लेके आएंगे इधर से, जिस जिस पॉइंट पर ए बी सी ये तीनों पॉइंट को अगर हम एक्सक्लूसिवली मार्क करें तो ये राइजिंग पार्ट ऑफ सप्लाई कर्व एमसी कर्व इज द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। एक बार मेरे साथ आप बिगिनिंग से देख लीजिए, सारे डायग्राम हमने कवर किए हैं, 68 डायग्राम्स हैं टोटल में, एक एक करके बढ़ते हैं। इनकम और डिमांड पॉजिटिव रिलेशन, नॉर्मल गुड्स इंफीरियर गुड्स पहले बढ़ के फिर कम हो जाता है, इसीलिए बैकवर्ड बेंडिंग है। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ कांस्टेंट रह जाता है। प्राइस ऑफ टी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी एक अपवर्ड स्लोपिंग रिलेशनशिप है। प्राइस ऑफ पेट्रोल, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार्स डाउनवर्ड स्लोपिंग रिलेशनशिप है। तीनों डायग्राम डिमांड के नहीं है, ये डिमांड कर्व है जहां प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है, ये लीनियर डिमांड कर्व है, ये नॉन लीनियर डिमांड कर्व है इंडिविजुअल। जब आप तीन इंडिविजुअल को मिलाकर एक फ्लैट कर्व बना लें तो वो मार्केट डिमांड है। सिंपली एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन किसका है? लॉ ऑफ डिमांड का। फिर अगर आप देखिए मूवमेंट एंड शिफ्ट होना चाहिए, ये है इंक्रीज, ये है डिक्रीज, राइटवर्ड शिफ्ट वर्सेस लेफ्टवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन, डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सटेंशन। इलास्टिसिटी के 5 डायग्राम, पैरेलल टू वाई एक्सिस ईडी इक्वल टू 0, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, फ्लैट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, थोड़ा मोटा नीचे चौड़ा कर्व होगा तो ईडी ग्रेटर देन 1, स्टीप कर्व होगा तो ईडी लेस देन 1, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा तो यूनिटरी इलास्टिक होगा। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है अगर, तो वो ईडी ग्रेटर देन 1 है। नो चेंज है अगर, किसके बीच में सर? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं है इधर, टोटल एक्सपेंडिचर है। और अगर अब पॉजिटिव रिलेशन है तो ईडी लेस देन 1 आता है। फिर आपने ज्योमेट्रिक मेथड देखा होगा, लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट। फिर आता है सर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टीयू एमयू रिलेशनशिप। व्हेन टीयू इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, एमयू फॉल्स बट इट इज पॉजिटिव। व्हेन टीयू इज मैक्सिमम, एमयू इज 0। व्हेन टीयू फॉल्स, एमयू इज नेगेटिव। फिर सर आते हैं आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी is equal to the price of the commodity that the consumer is at equilibrium. If MUX is greater than PX, consume more, जाओ राइट में, PX is greater than MUX, जाओ लेफ्ट में, इधर आओ, यही है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। फिर आता है इंडिफरेंस कर्व, सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स is known as an IC map, बहुत सारा IC एक साथ is known as an IC map. IC map और बजट लाइन is a linear curve, linear curve बिकॉज प्राइसेस कांस्टेंट है और आईसी मैप के साथ वहां पे MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन। देन यू मूव ऑन टू सप्लाई विच इज एन लीनियर सप्लाई कर्व, नॉन लीनियर सप्लाई कर्व। एक्सेप्शन नंबर 1 रेयर कमोडिटीज, एक्सेप्शन नंबर 2 बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व। फिर सर अगर आप आए टाइम पीरियड एंड सप्लाई, एकदम समय नहीं है चेंज करने का, मार्केट पीरियड हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं, इन इलास्टिक शॉर्ट रन बहुत चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग रन फ्लैट होगा। 5 इलास्टिसिटी, पैरेलल ईडी या ES हो गया, सॉरी इस बार इंफिनिटी, ES इक्वल टू 0, यहां पे यूनिटी हो जाता है। फ्लैट रहा, चौड़ा रहा तो ग्रेटर देन 1, स्टीप रहा तो लेस देन 1। फिर मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट इज एक्सटेंशन, downward movement is contraction, rightward is increase in supply, decrease in supply is leftward। फिर आपका law of variable proportion, TP increases at an increasing rate, increases at a diminishing rate, becomes max, then falls, MP rises, becomes maximum, falls, becomes 0, becomes negative। MP-AP relationship, TP-MP relationship। फिर आपके कॉस्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन इन्वर्टेड एस, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, starting from the y-axis inverted as total cost, parallel to the x-axis total fixed cost, rectangular hyperbole AFC average fixed cost, U-shaped curves AC and AVC, AC will always be above average variable cost because of average fixed cost, marginal cost and average cost, marginal cost and average variable cost। फिर आते हैं revenue curves, perfect competition में
P equal to AR equal to MR. परफेक्ट कंपटीशन में TR increases at a constant rate. Imperfect competition में TR increases at a diminishing rate, becomes max, then falls. AR and MR में MR falls twice the rate of AR, continuously falling. MR becomes negative also. AR can never be negative. फिर आपके मार्केट इक्विलिब्रियम के डायग्राम आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप एक बार फिर से इनको पढ़िएगा, इसको छोटा में मत लीजिएगा, दिस आर डिफिकल्ट टॉपिक्स. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का अगर बात करें, MC इक्वल टू MR अप्रोच, दो कंडीशंस होती हैं, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन. अगर नेसेसरी कंडीशन यहां पर फुलफिल हो रहा है पर नेसेसरी के साथ सफिशिएंट सिर्फ B पे होता है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट B है. TC/TR अप्रोच में इक्विलिब्रियम पॉइंट इधर है, नॉट हियर, नॉट हियर, नॉट TC इक्वल टू TR, TC/TR अप्रोच. फिर आता है आपका नॉर्मल लॉस, फिर से बना देता हूं ताकि बन जाए अच्छे से. ये आपका P इक्वल टू AR इक्वल टू MR, एवरेज कॉस्ट टेंजेंट मार्जिनल कॉस्ट कटिंग फ्रॉम मिनिमम पॉइंट. फिर आते हैं सर लॉस पर. लॉस फिर देखिए, लॉस दिखाने के लिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिखाना जरूरी है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AR के नीचे होगा, एवरेज कॉस्ट लॉस होगा. जो पॉइंट MC काट के जाएगा ये पॉइंट सर आपका जो है वो लॉस बैठेगा. फिर आता है आपका राइजिंग पार्ट ऑफ द MC कर्व इज द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म. MP सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. आई थिंक यहां पर आई होप आपको हेल्प लगा हो. जब भी एग्जाम होगा आप ये देख के जाइएगा. ऑब्वियसली पढ़ाई करनी जरूरी है, ये कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है, पर हाँ सारे डायग्राम्स आपके 68 डायग्राम्स रिवाइज हो गए. थैंक यू सो मच.